अब मेरा संडे फंडे नहीं होता। अब मेरा संडे वो सपनों वाला संडे नहीं रह गया जो बचपन में सपनों वाला संडे में बिताया करती थी। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग है संडे स्पेशल ब्लॉग। और संडे के साथ जब भी स्पेशल लग जाए तो समझिए उसमें स्किन केयर तो बिल्कुल ही आती है। तो आज की ब्लॉग में ना सिर्फ आपसे मैं स्किन केयर की रेमेडी शेयर कर रही हूँ, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, घर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के टिप्स ट्रिक्स जुगाड़, साथ ही साथ हरे मटर का निमोना जिसमें पड़ते हैं सारे हरे मसाले और क्या खास होता है हरे मटर का निमोना में, इसकी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो मेरे संडे की भी शुरुआत हुई सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग से। हालांकि इसकी शुरुआत ऑलमोस्ट सैटरडे को ही कर देती हूँ। सैटरडे को मेरा काम होता है सारे हैवी सामान को हटा करके झाड़ू लगवाना, ताकि जो भी कुर्सी के पीछे, अलमारी के पीछे जगह जगह डस्ट पूरे हफ्ते जमा हो जाते हैं जो सामने नहीं दिखता है, वो डस्ट हट जाए। सैटरडे को इसलिए वो सारा चीज़ करवा लेती हूँ ताकि संडे को सुबह ही डस्टिंग शुरू हो जाए, क्योंकि झाड़ू लगते लगते में लेट हो जाता है और फिर डस्टिंग शुरू करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाता है। वैसे संडे को मैं ऑलमोस्ट लेट हो ही जाती हूँ सारे काम करते करते। तो घर के सारे कमरों की डस्टिंग हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है, बस मेरा बेडरूम बचा था। तो मैं बेडरूम का आज मुझे चादर नहीं चेंज करना था, अभी पिछले हफ्ते ही किया है, तो मुझे लेकिन कपड़े अस्थिल करने थे। ढेर सारे कपड़े पूरे हफ्ते के इकट्ठे हो गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में एक अलमारी का खाना मैं खाली रखती हूँ। अगर सप्ताह में कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाता है ढेर सारे कपड़े एडजस्ट करने का, तो मैं उसमें रख देती हूँ और वीकेंड में उसको सबको जगह पे सेक्शन वाइज बांट के रख देती हूँ ताकि जो मेन अलमारी है वो ख़राब ना हो। तो बस वही सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे, अपने हस्बैंड के, मेरे बेटे के, मेरे कपड़े। उसमें से छांटना होता है कि धोबी को प्रेस करने कौन से कपड़े जाएंगे और धुलने वाले कौन से कपड़े जाएंगे। उन सारे काम को मैं वीकेंड में ही करती हूँ, क्योंकि वीकडेज में हमारे पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं ना कि वीकेंड के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उस दिन हम थोड़ा फ्री फील करते हैं। एज सच वैसा स्कूल वाला बाउंडेशन नहीं होता कि बिल्कुल टाइम पे सब कुछ करना है। इसके बाद डस्टिंग की बारी आई, तो डस्टिंग में मैंने ड्राई डस्टिंग पहले ही कर ली थी, जैसे पर्दों को झाड़ना एक ब्रश से। इसके अलावा सूखे कपड़े से पूरी डस्टिंग कर देना, और उसके बाद मैंने गीले कपड़े से इसकी डस्टिंग की। तो डस्टिंग के लिए मैं वो जो कपड़ा स्पंज वाला आता है ना, उसको प्रेफर करती हूँ। और डस्टिंग का अलग ही पूरा मटेरियल मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है कि एक ब्रश रखती हूँ जिसको ड्राई डस्ट को झाड़ने के लिए, एक गीला कपड़ा और टिश्यू पेपर या पेपर रखती हूँ, और कोलिन रखती हूँ सारे मिरर्स को पोंछने के लिए। और पूरे हफ्ते ना आप घर को कितना भी साफ़ सुथरा रखो, लेकिन संडे को जब स्पेशल क्लीनिंग हो जाती है तो घर में एक अलग ही चमक आ जाती है। और मेरी एक और आदत है जो बहुत पहले से ही है कि जब संडे को बाल धुल करके नहाने के बाद शाम को जब मैं दिया बत्ती करती हूँ तो पूरे घर में कपूर, लौंग, सूखे हुए नीम के पत्ते जलाती हूँ धूप के साथ, और पूरे घर में वो जो खुशबू होती है ना, वो घर को इतना फ्रेशनेस देती है। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये करना चाहिए। हालांकि पहले भी मैंने ये ब्लॉग में शेयर किया हुआ है कि नीम के पत्तों को सुखा करके रख लीजिए और उसको लौंग और कपूर के साथ सप्ताह में एक दिन भी जलाते हैं तो घर में नेगेटिविटी नहीं आती है, बीमारियां नहीं आती हैं, और आपको भी फ्रेशनेस फील होती है आपके घर में। जैसे बहुत सारे लोग के घर में मच्छर है, मक्खी है, वो सब चीज़ें भी नहीं होती है नीम के पत्ते से। और सबसे अच्छी बात कि आपको घर में एक पॉजिटिविटी टाइप की फीलिंग होगी। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा या समय तो लगने वाला है नहीं आपका, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाले हैं, तो ट्राई करना तो बनता है। खैर, बेडरूम की क्लीनिंग हो गई, डस्टिंग हो गई, हाथ मुंह धुल लिया, और उसके बाद कपड़ों को वाइंड अप करने में लग गई। कपड़े प्रेस वाले अलग निकाल लिए। आपके लिए संडे को सबसे टफ काम क्या होता है? सबसे टफ इन द सेंस सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम कौन सा होता है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा समय लग जाता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या पता मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया हो उस टाइम को कम करने का, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। के बाद आ गई स्किन केयर की बारी। तो मेरी स्किन केयर संडे को बिल्कुल स्पेशल होती है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि पूरे हफ्ते की कसर संडे को पूरी हो जाती है। लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि मैं बहुत कम समय में और एकदम अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही अपनी स्किन केयर करती हूँ। तो इसके लिए आधा चम्मच चीनी लिया और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो सप्ताह भर में जो भी आपके चेहरे की स्किन पे डस्ट, ऑयल, सब चीज़ें जमा हो जाती हैं उसको क्लीन करता है। और चीनी जो है वो बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है, स्किन की चमक को बढ़ाता है। और ये एलोवेरा जेल
ले लिया है 1 चम्मच, ओरिजिनल भी ले सकते हैं आप, मैंने ये ट्यूब वाला लिया है। और साथ ही साथ इसमें 2-3 बूंद ग्लिसरीन के मिला दिए, क्योंकि अभी जो ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इससे स्किन ड्राई हो रही है। तो अगर आप एक बार सप्ताह में भी ये रेमेडी कर लेते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात होगी कि आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर हो जाएगी। विंटर ख़त्म होने के बाद जो स्किन डल हो जाती है और डेड स्किन जो होती है वो निकल जाती है। कॉफ़ी जो होता है वो स्किन की चमक को बढ़ाता है और एंटी एजिंग होता है, मतलब फाइन लाइन रिंकल्स को डीले कर देता है। और चीनी बहुत ही डीपली आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। और सबसे प्लस पॉइंट कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास ज़रूर अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप उसमें 2-3 बूंद ऑलिव ऑयल या फिर जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हो, वो नारियल का तेल, वो डाल दीजिए। तो आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं है तो आप ऑयल ना डालें या फिर आप ग्लिसरीन ना डालें। इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया और होंठ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके लिप्स अभी ड्राइनेस के कारण फट रहे हैं तो। और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 10-15 मिनट, और मसाज करके फेस को धुल लीजिए। फिर नहा धो करके बाल धुल करके रेडी हो गई। और आज किचन में थोड़ा लेट पहुंची खाना बनाने, तो मैंने बनाया हरे मटर का निमोना। हरे मटर के निमोने की खास बात ये होती है कि इसमें सारे मसाले हरे रंग के पड़ते हैं, जैसे कि हरा प्याज का पत्ता, हरी धनिया, लहसुन, अदरक, अगर लहसुन का पत्ता मिल जाए तो बेस्ट है। और इसके अलावा मसालों में भी खड़ा धनिया पड़ता है, नमक, हल्दी बहुत थोड़ा सा पड़ता है इसमें, जीरा, और साथ ही साथ काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। इसका पूरा रेसिपी भी मैं आपसे अलग से शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे देखिएगा। क्योंकि मटर का सीज़न जब से आता है और मटर का सीज़न जब जाने लगता है, तब तक घर में हरे मटर का निमोना बनना एकदम कंपलसरी, खासकर यूपी बिहार में। तो ये यूपी स्पेशल निमोना है। और इसको अगर आपको बनाना होगा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे इसकी रेसिपी दी हुई है, आज ही मैंने शेयर किया, आप उसको चाहें तो देख सकते हो। इसको बना के ट्राई करिएगा इससे पहले कि मटर का सीज़न ख़त्म हो जाए। इसकी खास बात ये है कि चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसा बनाया है कि रात में भी अगर ज़रूरत पड़े तो बस रोटी या पराठा बनाऊंगी और पूरा पड़ जाता है। और ये बासी बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिन का बना हुआ रात में बहुत अच्छा लगता है। तो 1 चम्मच घी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके इसको बंद कर देंगे और 2 सीटी लगा देंगे। और इस तरह से हरे मटर का निमोना तैयार हो गया। और मेरे घर में मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, दोनों लोग को ये बहुत पसंद है। और जब हम खाना बनाते हैं ना तो उसके बाद किचन बहुत फैल जाता है। हालांकि सुबह सुबह ही मैंने पूरा किचन क्लीनिंग किया है, डस्टिंग किया, सारे डब्बे पोछे, सारे सेल्फ पोछे हैं। गैस चूल्हे को अच्छे से विम लिक्विड लगा के रगड़ रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि ये काम सिर्फ संडे ही हो पाता। माइक्रोवेव को क्लीन किया, मिक्सी को क्लीन किया, और जो बास्केट, सब्जी वाला बास्केट होता है उसको पूरा क्लीन किया, क्योंकि सप्ताह में क्या होता है ना, उसमें प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, छिलके जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। फ्रिज को क्लीन किया। फ्रिज में मैं क्या करती हूँ, मैट बिछा के रखती हूँ और संडे संडे वो मैट निकाल के दूसरा बिछा देती हूँ और मैट धुल जाता है। तो इससे फ्रिज को रगड़ के साफ़ करने वाली टेंशन नहीं रहती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को आसान बना देती है। बस उसको डेली लाइफ में हमें इस्तेमाल करना होता है ताकि हमारा समय कम लगे और हमारा घर हमेशा वेल मेंटेन रहे, साफ़ सुथरा रहे और कोई भी चीज़ ईजिली मिल जाए। इसलिए हर चीज़ जगह पे लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी कोशिश हर चीज़ के मामले में ये होती है कि हर चीज़ का एक सेक्शन हो, ताकि कोई अननोन भी आए ना, उसको भी पता हो कि कोई भी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी। ऐसे सेक्शन वाइज हर घर, मतलब सिलाई का सामान अलग एक सेक्शन में बना के रखा हुआ है। इस तरह से सेक्शन बना के हर कमरे में किताबों के भी सेक्शंस बने हुए हैं। हिंदी नॉवेल अलग, इंग्लिश नॉवेल अलग, कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी की अलग, इस तरह से सेक्शन बनाया हुआ है। आज खाना बनाने में बहुत लेट हो गया और हमारे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो बीच में वो आया चॉकलेट मांगने के लिए, तो छोटे छोटे चॉकलेट्स रखे, वो उसको खिलाया। उसके बाद जब तक निमोना में सीटी हो रही थी तब तक मैंने किचन को क्लीनिंग कर दी, बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए और फिर खाना लगाया, सलाद काटा और खाना लगाने लगी। तो ओवरऑल आज का संडे जो है ना वो डस्टिंग, क्लीनिंग और सब में तो गया ही, लेकिन हमारा जो सपना होता है ना, जो हम बचपन से जो संडे बिताते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें चेंज होने लगती हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सभी के साथ ही होता है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग लोग हों। बचपन में जो जेंट्स होते हैं वो अपना, बॉयज़ जो होते हैं वो अलग तरह से संडे मनाते हैं और धीरे धीरे ऑफिस के कारण उनका संडे मनाने का तरीका अलग हो जाता है। बच्चे जो हैं, पहले के बच्चे अलग तरह से संडे मनाते थे और अभी के बच्चे अलग तरह से संडे मनाना प्रेफर करते हैं। जैसा कि मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, उसी आधार पर मैं बता रही हूँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो संडे
किस तरह से अब बदल गया है और आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए हैं संडे के कारण, ये मैं अब आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ। और मेरे ख्याल से आपको ये बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सुनने के बाद अपने आप को आप उससे लिंक कर पाइएगा और शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हरे मटर का निमोना टेस्टी से तैयार हो गया। गर्मा गर्म निमोना, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के सर्व किया। ओवरऑल आज का संडे मेरा अच्छा रहा। शाम की चाय ब्रेड बटर लगा के सेका और शाम को चाय पी, वॉक किया, मंदिर गए, दिया बत्ती किया, घर में नीम का पत्ता, कपूर और लौंग जलाया और घर पूरा शुद्ध फीलिंग आने लगी। तो अब ये बताइए कि अभी तक इस ब्लॉग को आपने देखा और ब्लॉग के नीचे लाइक बटन नहीं प्रेस किया, नीचे कुछ कमेंट नहीं किया, तो ये तो गलत बात है ना। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन अपने मन की बात, अपने दिल की बात मुझसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक परिवार हैं। और अब जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको वो सुनने के बाद खुद रियलाइज़ होगा कि आप सच में वही वाला संडे बना रही हैं। पता है क्या, हर एज में, हर उम्र में, हर किसी के लिए संडे के अलग अलग मायने होते हैं। छोटे बच्चों के लिए संडे जो होता है वो फन होता है। गृहिणियों के लिए संडे वो टाइम होता है जब वो अपनी गृहस्थी को पूरा वेल मेंटेन रखती हैं। जेंट्स के लिए जो ऑफिस गोइंग है, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उनके लिए संडे वीक का वो दिन होता है जिस दिन वो अपने आप को रेस्ट मोड में रखते हैं। बट क्या होता है कि संडे अब धीरे धीरे पहले वाले संडे से बिल्कुल अलग होते जा रहा है। जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी तो संडे जो था वो हॉबी डे की तरह होता था। लोग हॉलीडे मनाते हैं, मैं संडे को हॉबी डे मनाती थी। और मेरी जितनी हॉबीज़ थी, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कुकिंग, घर को सजाना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, कुछ डांस सीखना, कुछ भी, मतलब मेरी तो हॉबीज़ की लिस्ट ही इतनी लंबी होती थी ना। और पूरे वीक में संडे में इस संडे क्या करना है मुझे उसकी प्लानिंग करती थी। और मेरा संडे बहुत, मतलब मुझे संडे को कोई पढ़ने को नहीं बोल सकता था, मेरी कंडीशन ये होती थी, क्योंकि संडे मेरा फुल हॉबी डे होता था। मैं अपनी हॉबीज़ को फुल टाइम देती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, एज के साथ संडे का मतलब चेंज होने लगा। जब फिर आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी की या फिर ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री की, तो संडे का मतलब पूरे हफ्ते की पढ़ाई का रिवीजन शुरू हो गया। फिर शादी हो गई। शादी के बाद संडे का मतलब हो गया एक दिन सप्ताह का वो जो हम मतलब फैमिली के साथ पूरा बिताते हैं। फिर शादी के 10 साल हो गए और संडे का मतलब ये हो गया कि घर की पूरी क्लीनिंग, ये बोलो इस तरह से अपने आप को इंगेज रखना। क्योंकि क्या हुआ है ना, ये जो OTT आ गए हैं, वेब सीरीज़ आ गई, तो अब क्या होता है, संडे का मौका मिलते ही फैमिली मेम्बर्स जो है वो वेब सीरीज़ में टाइम अपना स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही रिलैक्स का एक ज़रिया होता है, क्योंकि सप्ताह भर तो देख नहीं पाते हैं। पहले क्या होता था, किसी चैनल पे कोई पुरानी मूवी आ रही है तो पूरी फैमिली देखती थी उसको बैठ करके उस मूवी को। या पहले के तो जो गेम्स भी होते थे वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते थे, जैसे कि लूडो है, कैरम बोर्ड है, ताकि फैमिली के 4 लोग मिल करके खेलें। बट आजकल बच्चों के लिए भी अगर गेम है तो मोबाइल में है, जो सिंगल हैंडेड उनके हाथ में मोबाइल रहता है वो खेलते हैं। इसलिए मैक्सिमम हाउसवाइफ्स के साथ यही होता होगा कि उनके बच्चे संडे को अपने गेम्स में इंगेज हो जाते होंगे और हस्बैंड्स जो हैं वो OTT में इंगेज हो जाते होंगे, वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए संडे को एक पॉजिटिव इंगेजमेंट यही होता है कि वो अपनी गृहस्थी, जो उनका सबसे कहते हैं ना सबसे प्यारी चीज़ होती है उनके लिए, उसको अच्छे से वेल मेंटेन करने में अपना समय बिताती हैं, कुछ अच्छा खाना बनाने में समय बिताती हैं। मुझे इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो मैं अपने आप को संडे को इसी में इंगेज रखती हूँ। फिलहाल खैर ये मेरे सपनों का संडे नहीं है, मेरे सपनों का संडे वही था जो मैं बचपन में करती थी, फुल फन, फैमिली के साथ मस्ती, फैमिली के साथ एक पुरानी फिल्म देखना, फैमिली के साथ कैरम बोर्ड, लूडो खेलना, या फिर अपनी हॉबीज़ को समय देना। और अभी जो संडे है वो सिचुएशनल संडे में बिताती हूँ कि अभी ये सिचुएशन है, इसलिए मैं यही संडे स्पेंड करती हूँ। कभी मौका मिला संडे को तो हम लोग बाहर घूम आते हैं, वरना फिर मेरा आधा से ज़्यादा टाइम तो घर के उसमें ही चला जाता है। और अभी तो बेटे का एग्ज़ाम भी चल रहा है तो थोड़ा उसमें भी इंगेज हूँ। खैर आपके सपनों का संडे कैसा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और हम सब एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ जानने, समझने और सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए एक दूसरे से अपनी बातें करती रहनी चाहिए। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर डेली बेसिस पे मेरी ब्लॉग से अपडेट रहना चाहते हैं या बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो मैं पोस्ट करती हूँ, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे इस परिवार का परमानेंट मेंबर बन जाइए। तो चलिए आज की ब्लॉग के बारे में अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा।